अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और आज हम बना रहे हैं एक ब्यूटीफुल सा जो है ना बटरफ्लाई जैसा खूबसूरत फ़्रॉक, जिसके लिए ये वाली लेस मैं यूज़ करने वाली हूँ। और ये है जी मेरे पास 2 बंचेस। इन मोटिव्स को भी हम इसी फ़्रॉक में यूज़ करेंगे डिज़ाइनिंग के लिए। यहाँ पे ये फैब्रिक है मेरे पास, बहुत ही प्यारा सा रेड कलर है, जिसकी जो है ना 1.5 यार्ड जो है इसकी टोटल मेजरमेंट्स हैं। यहाँ पे इसको आप सीधा कर लें। और ये मैंने जी लोअर पार्ट जिसमें हमने चुनट डालने हैं वो अलग कर लिया है। इसकी जो लेंथ है वो 11 इंचेस है। विड्थ मैंने इसकी पूरी की पूरी जितनी कपड़े का अर्ज था वो पूरा रख लिया था 17 इंचेस। इसको डबल करेंगे तो ये देखें जी, ये इतनी इसका जो है ना फ्लेयर बनेगा फ़्रॉक का। तो ये 2 पीसेस इसको मैंने अलग कर लिया है। यहाँ पे ये है जी अपर बॉडी इस तरह से मैंने अलग कर लिए। ये देखें, ये फ्रंट पार्ट है और ये वाला बैक पार्ट है, जिसमें 1.5 जो है ना इंचेस मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है फैब्रिक, जिसको मैंने आयरन करके इस तरह से अलग कर लिया है ताकि मैं इसकी बटन पट्टी इसी में से इजीली बना सकूं। तो सबसे पहले आपने अपनी बच्ची की मेजरमेंट्स लेनी है। यहाँ पे मैं जो शोल्डर की मेजरमेंट्स रख रही हूँ वो 4 इंचेस है। हाफ़ इंचेस यहाँ पे मैं इसको डाउन कर लूँगी। 4 इंचेस पर ही मैं इसकी जो है ना आर्म होल बनाऊँगी। इस तरह से हमारा ये जो है ना खूबसूरत सी अपर बॉडी की कटिंग हो जाएगी। और यहाँ पे चेस्ट की जो मेजरमेंट है वो मैं रखूँगी 6.5 इंचेस पर, ताकि बच्ची को खुला डुला और कंफर्टेबल सा रहे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। और नीचे से वेस्ट जो मैंने रखी है वो 6 इंचेस रखी है। जस्ट 5 इंचेस का डिफरेंस दिया है थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा फिटिंग वगैरह नहीं दी। हल्का सा कर्व कर लें और इसको जो है ना आपने कटिंग कर लेना है। बिल्कुल इजी आसान सा जो है ना फ़्रॉक बनाएंगे, लेकिन माशाल्लाह इतना ट्रेंडी और ब्यूटीफुल सा फ़्रॉक बनेगा। और बच्चियों को इस तरह के फ़्रॉक बहुत प्यारे भी लगते हैं और बच्चियां शौक़ से पहनती भी है इस तरह के डिज़ाइंस। ये देखें जी, ये हमारी कटिंग हो गई है अपर बॉडी की। कट्स आपने लगा लेने हैं साथ के साथ, ताकि आपको जो है ना काम करने में आसानी रहे। अब हमने इसकी जो है ना नेक लाइन कटिंग करनी है। 2 इंचेस जो है ना इसका फैलाव रख रही हूँ और डीप में रखूँगी। फ्रंट नेक डीप रखूँगी 2.5 इंचेस और बैक नेक 1.5 इंचेस, ठीक है। पहले मैंने 1.5 इंचेस पर जो है ना निशान लगा लिया है, मार्क कर लिया है। अब जो है ना बैक हमारी ओके हो गई है। फ्रंट की अब ज़रा सी मैं डीप कटिंग कर लूँगी 1 इंचेस की, ठीक है जी। ये देखें यहाँ पे, ये इस तरह से आपने इसकी डीप कटिंग कर लेनी है फ्रंट नेक की। और फ्रंट आर्म होल की भी थोड़ी सी कटिंग कर लें आप। बिल्कुल लाइट सी कटिंग में करूँगी, ज़्यादा कटिंग नहीं दूँगी। ये देखें, बिल्कुल लाइट सी कटिंग की है ताकि थोड़ा सा जो है ना खूबसूरती आ जाए उसमें। और यहाँ पे देखें जी, ये अब आ रही है स्लीव्स की कटिंग की। आपने स्लीव्स की कटिंग को ज़रा सा समझ लेना है अच्छे से, ताकि आप किसी भी एज की बच्ची की इजीली स्लीव्स कटिंग कर सकें। क्योंकि मैं यार कमेंट्स में ना एक एक कुछ समझा नहीं सकती, तो यहाँ पे मैं इसलिए पहले ही समझा रही हूँ कि किस तरह से आपने मेजरमेंट्स लेनी है। ये देखें, मैं अपनी बच्ची की 10 इंचेस रखती हूँ मेजरमेंट्स, ठीक है, स्लीव्स की लेंथ फुल की। तो अगर मैंने 10 फुल स्लीव्स की लेंथ रखनी है तो मैं उसका डबल ले लूँगी। अगर मैंने हाफ़ रखने हैं, देखें कि जैसे कि 6 इंचेस पर, तो मैं 6 का डबल ले लूँगी। इस तरह से जितनी आपने लेंथ रखनी है स्लीव्स की ना, उसका आपने डबल ले लेना है यहाँ पे। ये देखें, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। ईजी सी बात बताई है। और अब जो है ना फैब्रिक आपने कैसे लेना है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे मैं रख रही हूँ 8 इंचेस, तो इसका डबल हो जाएगा 16। 1 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ स्टिचिंग का मार्जिन, तो 17 इंचेस रख रही हूँ, ठीक है जी। ये देखें, तो अब आपने स्क्वायर पीस ले लेना है 17 बाय 17 का, ठीक है, जिसकी चौड़ाई लंबाई 17 इंच होनी चाहिए। मतलब कि जितना आप मेजरमेंट्स रखोगी ना, उतना जो है ना चौकोर पीस होना चाहिए आपके पास इस डिज़ाइन के लिए। यहाँ पे मैंने 16 रखा है, 17 रखी है, तो 17 बाय 17 का ये चौकोर पीस है, जिसकी लंबाई चौड़ाई अगेन बता रही हूँ 17 इंच है, ठीक है। और ये डबल में पड़ा हुआ है क्योंकि हमें 2 स्लीव्स चाहिए, तो ये डबल है फैब्रिक, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस तरह से जितनी इसकी गुलाई आ रही है ना, वो फोकस हो जाए ना ज़रा, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ।
ये जी 8.5 इंचज़ पर ये ऐसे इस तरह से, ठीक है जी। पूरी गुलाई आपने कर लेनी है राउंड। ये देखें, ये हमारी पूरी गुलाई हो गई। अब आपने इसको यहाँ से कटिंग कर लेना है। इसलिए मैंने वीडियो को ज़रा आराम आराम से रखा है ताकि आप लोगों को हर चीज़ अच्छे से वाज़े हो जाए। बस आप वीडियो को ज़रा गौर से देख लिया करें प्लीज़, पूरा देख लिया करें ताकि आप लोगों को हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। देखा आपने कैसा सर्कुलर बिल्कुल परफेक्ट सर्किल बना है। अब आपने ऊपर से शोल्डर में जब आप स्लीव्स को अटैच करेंगे उसके लिए आपने मार्किंग करनी है। 2 इंच पे आप जो है ना मार्किंग कर लें इस तरह से। फिर अगर आपने ये देखें, ये सारा इस तरह से राउंड घुमा के 2 इंचज़ पर मैंने मार्क्स कर लिया है। अब आप इसको जो है ना कट कर लें यहीं पे, और ये देखें, ये इस शेप में कुछ हमारी स्लीव्स आ जाएंगी। और ये 7 इंचज़ हमारे पास आ रहा है। आप अपनी जो हमने कटिंग की आर्म होल उसको मेजर करके देख लेते हैं। ये 6 आ रहा है, ठीक है। 1 इंच हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है। उसका मैं क्या करूँगी, शोल्डर की जगह से जो है ना मैं चुन्नट डाल लूँगी, ठीक है जी। आपने भी इसी तरह करना है। अगर आपकी बड़ी बच्ची है तो आपने 2.5 इंच पे कर लें या फिर 2 इंच पर ही कर लें। फिर आप मेजर करने के बाद अगर छोटा बड़ा होता है तो आप उसको कटिंग कर सकती हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे केस में 1 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है तो मैं उसको वहाँ पे चुन्नट दे दूँगी, कोई मसला नहीं आएगा। ये देखें, ये इस तरह से आपने बटन पट्टी बनानी है। ये जो हमने एक्स्ट्रा 1.5 छोड़ा था ना बैक के फैब्रिक में, ये उसी की बटन पट्टी बनाऊंगी मैं। और इसकी नेक बना के जो है ना शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। ये देखें, ये यहाँ पे मैं इसको बटन पट्टी को बना रही हूँ, वहीं पे उसी को फोल्ड करेंगे। अगर आप इस तरह का फैब्रिक नहीं छोड़ेंगी तो आपको अलग से पट्टी लगानी पड़ती है, लेकिन मैंने उसी में छोड़ के मैंने कहा चले काम को ज़रा आसान करते हैं। तो ये देखें जी, ये इस तरह से हो गया हमारा, बैक पट्टी बन गई। अब यहाँ से इसको जो है ना आपने जॉइंट कर लेना है। ये देखें, यहाँ तक ला के जितना आप करना चाहती हैं उतना कर लें, थोड़ा सा भी कर सकती हैं आप। 2 बटन लगा लें ताकि बच्ची को पहनने में इजी रहे। यहाँ से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हटा दें और ये देखें हमारी बैक रेडी हो गई है। अब जी बारी है फ्रंट की। फ्रंट को इस तरह से करेंगे कि पहले शोल्डर को जोड़ लेंगे दोनों को, फिर जो है ना इसमें ऑल राउंड हमने पाइपिंग लगा लेनी है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, सिक्योर हो जाते हैं शोल्डर्स भी और सिलाइयाँ भी अच्छे से बैठ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हमने ये देखे उरेप पट्टी है, इसको मैं डबल कर लूँगी और पूरी नेक में लगा लूँगी इस तरह से। देखें, काफ़ी सारी बहनें कहती हैं कि आप नेक कैसे बनाती हैं, वो तो आप दिखाती नहीं। तो ये देखें भाई, आप लोगों की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ। लेकिन मुझे ना सच्ची बात बताऊँ ना, अभी तक कैमरा सेट भी रख करना नहीं आता कि किस तरह से मैं उसको रखूँ कि वो अच्छे से आप लोगों को समझ आए, दिखाई भी दे। तो यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की है। तो ये देखें, ये इस तरह से ऑल राउंड आपने घुमा लेना है। अब आपने ना इसमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं पूरे में, ठीक है, ताकि वो इजीली पाइपिंग पलट के आए और चुन वगैरह ना पड़े इसमें। इस तरह से फ़ोल्ड करें और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लें, पूरा पक्का हो जाएगा। इस तरह से पलटती जाएं पाइपिंग को और सिलाई लगाती जाएं। जब तक मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। लाइक बहुत कम लोग करते हैं, वीडियो देख के बस चले जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और वीडियो को, ठीक है जी, शेयर भी कर दिया करें अपने प्यारों के साथ। यहाँ पे देखें जी, ये इस तरह से हमारा नेक बन के रेडी हो चुका है। बहुत प्यारा सा समर का जो है ना फ्रॉक रेडी कर रहे हैं हम। ये देखें कितनी सफाई और नफासत के साथ ही हमारे नेक रेडी हो गई है। अब आपने क्या करना है, आयरन से इस तरह से ना निशान लगा लेने हैं और उस पर आपने जो भी आपके पास लेसेस हैं वो आप लगा लें। मैं इस लेस को इस तरह से इसमें यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, दोनों तरफ लगा लूँगी। और ये जो मोटिव हमारे पास से एक मोटिव यहाँ पे फ्रंट पे लगा लूँगी और फिर जो है ना ये वाली लेस फ्रंट का जो हम घेर लगाएंगे ना लोअर बॉडी का, वहाँ पे 3 इंच नीचे से छोड़ के ऊपर में इस लेस को
इस तरह से लगा लूँगी। ठीक है, बिल्कुल नीचे नहीं लगा रही बॉटम पे, थोड़ा ऊपर से ऊपर करके लगा रही हूँ 3 इंच। ठीक है जी, यहाँ पे देखें ये हमारा ब्यूटीफुल सी अपर बॉडी रेडी हुई है और ये जो है ना लोअर बॉडी पे इस तरह से मैंने लेस लगा ली है। ठीक है, जस्ट फ्रंट पे लगाइए, बैक पे नहीं लगाई, आप चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ पे अब जी हमने अटैच करनी है स्लीव्स, लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। फिर जो है ना आपने इसमें इस तरह से स्लीव्स अटैच करने हैं। बिल्कुल आसान है ये स्लीव्स अटैच करना। ये देखिए सबसे पहले आपने फिटिंग की सिलाई लगाई, फिर जो है ना अपर बॉडी को सीधा कर लें और ये इस तरह से ऊपर से रखें। ये देखिए ये बढ़ता हुआ आ रहा है ना, इसको यहाँ पे मैं शोल्डर की तरफ ही वहीं पे चुन्नट डाल दूँगी तो ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा। ये देखें यहाँ से मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट किया। बिल्कुल आसान है, जैसे जैसे आप सिलाई लगाती जाएंगी ना वो खुद ब खुद सेट होता जाएगा उसके साथ, आर्म होल के साथ। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं आती, आसान है बिल्कुल। आराम से जो है ना ये स्लीव्स आपकी यहाँ पे जॉइंट हो जाएगी। ये देखें बस आपने ज़रा सा सीधा करते जाना है, सेट करते जाना है उसको। और यहाँ पे देखें ये शोल्डर की तरफ जब हमारी सिलाई आएगी ना तो यहाँ पे आपने, अगर आप कभी मेरी तरह पढ़े तो आपने चुन डाल लेने हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि भाई हमारा तो ये बड़ा आ रहा है, अगर छोटा आ रहा है तो आप हल्की हल्की सी ना कटिंग और कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, चाहे आप अपनी बड़ी किसी बच्ची का बनाएं और छोटी का बनाएं, जिसका चाहें आप बना सकती है, क्योंकि इसके साथ क्या होगा कि आपके बच्ची के शोल्डर भी कवर हो जाएंगे और जो है ना गर्मी भी नहीं लगेगी बच्चों को। ठीक है, ये देखें कितनी हसीन तरीके से ये लग गए। ये देखें जी फाइनल लुक हमारी स्लीव्स की। यहाँ पे मैंने पिको करवा ली थी इसको, मेरा मार्केट जाना हुआ था तो मैंने कहा चलो इसको पिको करवा लेते हैं। मोतियों वाली पिको है और ये इस तरह से ब्यूटीफुल सी अपर बॉडी हमारी रेडी हो गई है। ये देखें यहाँ पे ये चुन आ गए हैं, इसके जितना भी थोड़ा बहुत वो एक्स्ट्रा बच रहा था ना वो यहाँ पे मैंने चुन दे दिए हैं उसको। और ये इस तरह से बहुत खूबसूरत, और ये देखिए कितनी सफाई के साथ नीटनेस के साथ लगाए, कोई चुन वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरती के साथ ये हमारी स्लीव्स अटैच हो गई हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको इसकी लोअर बॉडी लगा के फाइनल लुक दिखाती हूँ। ठीक है जी, लोअर बॉडी में जो है ना मैंने धागा खींच के जो चुन डालते हैं ना वो डालने हैं। ये देखें इस तरह से धागा खींच के चुन डाल लिए हैं। अब मैं इसको अटैच करके और फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें माशाल्लाह से हमारी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक चेक करें, कितनी कोई खूबसूरत इसकी लुक आई है। हत्ता कि ये बिल्कुल प्लेन फैब्रिक है जस्ट, लेकिन उसमें थोड़ी सी डिटेलिंग के साथ इतनी खूबसूरती आ गई है ना। तो आप लोगों ने भी इस तरह का डिज़ाइन ट्राई करना है। और ये वाली लेस भी बहुत प्यारी लेस है। ठीक है जी, बहुत हसीन, इस तरह की लेसेस आप ज़रूर लीजिएगा। पिको भी बहुत खूबसूरत लग रही है ना। तो चले जी, वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से लाइक करना आप भूल जाते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है ना ईद की डिज़ाइनिंग शुरू हो जाएगी। ये भी आप इस तरह का डिज़ाइन भी ईद के लिए बना सकते हैं अपनी बच्चियों का। ठीक है जी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।